शाह साहब 2019 में एक बहुत बड़ा वाकया ये भी हुआ कि 370 आर्टिकल जो अपने आइन का था उन्होंने एब्रोगेट कर दिया, जिसका एक और जो उसका एक कॉन्सिक्वेंस था जिस पे इंडिया ने गौर नहीं किया था करने से पहले, कि चीन जो है लद्दाख के अंदर पार्टी था और उसके बाद वो गलवान वाला वाक़या भी हुआ और उसके बाद से कश्मीर के अंदर जो कि हमेशा से एक रोल तो था मगर वो एक डोरमेंट चीन का रोल था, अब वो एक्टिव रोल होके टू फ्रंट चाइना का वो भी फ्रंट भी अब इंडिया के लिए सिचुएशन आ गई है। दूसरा उसमें आपके ख्याल में, क्योंकि सारे ही आप इंटरनेशनल अफेयर्स पे नज़र रखते हैं मगर चीन के ऊपर ख़ास तौर पे, क्योंकि आप पाकिस्तान चीन फ्रेंडशिप सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, आपको वहाँ चीन में बीजिंग में बुलाया भी जाता है ख़ास तौर पे इन योर ओन कैपेसिटी, तो चाइनीज़ फैक्टर ये इंडिया को डिटर करने में कितना इम्पोर्टेंट रहा? देखिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने हिंदुस्तान ने कब्जा किया, गासिबाना गैर कानूनी ऑक्यूपाइड कश्मीर तो था, एनेक्स कर दिया, पूरा कब्जा कर लिया और पार्टीशन भी कर दिया। 5 अगस्त को ये किया। 7 अगस्त को अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं और जो मोदी के हेंचमैन है, राइट हैंड मैन है, उसने बयान दिया लोकसभा में। उसने कहा कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट, हमारी नजरें हैं आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चिन। अक्साई चिन इज पार्ट ऑफ चाइना लद्दाख के साथ, और अक्साई चिन वो इलाका है जो चीन का सूबा शिनजियांग को तिब्बत के साथ जोड़ता है। इसका मतलब है कि चीन की जो है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर आपने हमला किया। उसके बाद ये बिल्कुल सही आपने फरमाया, चाइना बिकेम अ डी फैक्टो पार्टी। उस बयान के ऊपर चीन के अंदर से बड़ा खौफनाक रिएक्शन आया। अक्साई चिन का जिक्र जो कि 62 की वॉर में उन्होंने टोटली अपना वापस लेके एनेक्स कर लिया था, उस पे इंडिया को बहुत ज्यादा रिएक्शन आया। यस, और उसका रिएक्शन ये भी हुआ कि उन्होंने कहा दे बिकेम अ डी फैक्टो पार्टी टू द कश्मीर डिस्प्यूट। अब कश्मीर डिस्प्यूट कश्मीरी, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना इन्वॉल्व है। और आपने देखा कि हम यूएन 2 दफा गए, उसके बाद उस वक्त मेंबर नहीं थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना के वसाजत से गए और चाइना ने हमारा केस प्लीट किया ये। और अब देखें, आपने एक इंपॉर्टेंट जो बात की कि इस वक्त क्या है, गलवान में उनको फेंटी भी पड़ी जून 2020 में, पाकिस्तान की मिन्नतें की उन्होंने सीज फायर के लिए जो फरवरी 2021 में हो गया, और वो बल्कि क्योंकि खौफ था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर हमें कुछ ना करें। तो अभी भी जो चाइना का बयान आया है और चाइना ने जिस स्ट्रांग तरीके से उनके हर लेवल पर बयान दिया है, चाहे वजीर खारजा हो, चाहे वजारत खारजा हो, चाहे उनके दानिश्वर हों, वो विक्टर गाओ ने भी जिसने दिया था बड़ा जो मैं आपने जिक्र ही कर दिया, क्योंकि चीन बड़े उनका एक अंदाज जो डिप्लोमेसी का बड़ा सटल होता है। उनका ये जुमला कि सॉवरेनिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है उसको हम ब्रीच नहीं करने देंगे, उसकी वायलेशन बर्दाश्त नहीं होगी, किस हद तक ये चाइनीज गवर्नमेंट की नुमाइंदगी यहाँ कर रहे थे और क्या शाह साहब मैसेज दे रहे हैं? ये मैं समझता हूँ जो विक्टर गाओ साहब ने कहा, जो मेरे बाय द वे पर्सनल दोस्त भी हैं, जब मैं जाता हूँ बीजिंग, कई हम कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे रहे, और उनकी बड़ी अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, बड़े आराम से गुफ्तगू करते हैं। और मैं फिर उनसे पूछता हूँ, यार क्या हुआ डेंग शॉपिंग ने जब गुफ्तगू की अमेरिकियों के साथ या फलाने के साथ, कोई ये तर्जमान थे ना, ही वॉज इंटरप्रेटर, तो उनकी बड़ा माशाल्लाह बड़ा वसी तजर्बा है, और अब भी एक थिंक टैंक का वाइस प्रेजिडेंट हैं। देखें जी, ये विक्टर गाओ ने साहब ने जो बात की है, दैट रिप्रेजेंट्स द व्यूज़, the sentiments of the people, the government and the Communist Party of China। और उसने बड़ी जो स्ट्रांग बातें की ना कि हमारी कमिटमेंट है एज आयरन क्लैड एलाइज टू डिफेंड द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट एनीवन। कोई भी, इससे मतलब है बड़ी एक क्लियर मैसेज। मैं तो समझता हूँ इट्स ऑलमोस्ट अ वार्निंग टू इंडिया, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन अल्टीमेटम कि जनाब बच्चू, बंदे दे पुत्र बन जाओ, वरना हमारा उनके साथ मिलिट्री अलायंस नहीं है। मगर मुझे नहीं याद पड़ता चीन ने खुलेआम जो है इस तरीके इन अल्फाज के अंदर सीधा वर्चुअली इस तरह जिस तरह मिलिट्री एलाइज के मुतल्लिक कहा जाता है, तो शायद ये जो सीपैक का हिस्सा है, फिर ये जो 370 का एक ओवरऑल, और दूसरा जो इंडिया की बदलती फॉरेन पॉलिसी है कितने कई साल से कि अमेरिकन कैंप में बहुत ज़्यादा वो जा चुके हैं, मगर ना अमरीका से पजीर आई,
हुई ना, जिस तरह आप कह रहे थे बिग थ्री की रिएक्शन के रूस जो उनका हमेशा उनके साथ खड़ा होता था उसने भी दरमियाना रोल रखा, और चीन की तरफ से इतना सख्त रिएक्शन आना, इसलिए इंडिया में बड़ी जुलाहट नजर आती है मीडिया के रिएक्शन पे, इंटरनेशनल रिएक्शन पे, वेस्ट के रिएक्शन पे। जी शाह साहब जी, इंडिया का देखें ना कि जो रिएक्शन हुआ है, जो थोड़ा सा जो उनको खौफ भी पैदा हुआ है, और मैं समझता हूँ इंडिया में ज़रा बौखलाहट और कन्फ्यूजन है। आप देख रहे हैं कि कभी कुछ बयान आ रहा है, कभी कुछ, दे हैव बीन टेकन बाय सरप्राइज। उनका ये जो सरप्राइज इन द सेंस कि जो बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल हुआ है इंडिया के बयानिया के ऊपर, इंडिया ख्याल था कि हम आके बैशिंग करेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे और हमारे यार दोस्त दिल फॉल इन लाइन, और फिर देखें पाकिस्तान पर दबाव कैसे आएगा। वो तो उल्टा उनके गले पड़ गया है। दे आर और अभी और पाकिस्तान के साथ जो सॉलिडिफाई हुए सपोर्ट, एक तो पाक चीन दोस्ती के हवाले से मैं बात कर लूँ कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो चाइना के जो कोर इंटरेस्ट है, बुनियादी मफादात है, वो हर मरले पर हर वक्त उनके साथ पाकिस्तान भी खड़ा रहा है। और चाहे वो तिब्बत, शिनजियांग, हांगकांग, साउथ चाइना सी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, सारे इश्यूज पर, और चाइना भी पाकिस्तान के साथ चट्टान के ऊपर खड़ा है। चाहे हिंदुस्तान की बालादस्ती का इशू हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे दहशतगर्दी के हवाले से हो, तो एक हमारी जो हम आहंगी है, मुश्तरका मफादात हैं और एक मुश्तरका सोच है, वर्ल्ड व्यू सिमिलर है, वो बड़ी वाज़ेह हो गई है। और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाइना इज़ पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड, पाकिस्तान इज चाइनाज बेस्ट फ्रेंड। और एक उसने खुद भी कह दिया कि आयरन क्लैड एलाइज, जो आपने कहा ना कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ उनको कॉर्नर में करके, ये मैंने पूरा नहीं दिखाया कि वहाँ से वो जो साथ में इंडियन मुबस्सिर बैठे हैं ब्राह्मा चैलेनी, वो बहुत ज़्यादा हॉकिश हैं और उन्होंने बड़ी सख्त बातें की, और जो एंकर साहब ने भी उनको कॉर्नर में करके डिफेंसिव करने की कोशिश की। तो उसके बाद उन्होंने 2 दफ़ा ऑल वेदर एंड आयरन क्लैड जो है ना इसको रिपीट किया। ओवरऑल शाह साहब काफ़ी जो हम 2019 का और आज का मुकाबला कर रहे हैं, एक तो ये कि उस वक्त ये 2 फ्रंट वाली सिचुएशन भी नहीं थी, क्योंकि उनका LAC जो लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल है चाइना के साथ, वो कई दहाइयों से डॉर्मेंट थी, वो एक्टिव हो गई। तो उनको एक तो कश्मीर के अंदर जो इस वक्त रिजेंटमेंट है, सो सप्लाई लाइंस को भी खतरा है, फिर ट्रूप्स की डिवीजन एक चाइनीज फ्रंट पे भी रखनी है, पाकिस्तान पे भी रखने। सो ये फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं जो कि जिस वजह इंडिया ने शायद इनको इनकॉम्पस नहीं किया था, और जो रिएक्शन जो आया और जो सूरत हाल बनी उस पर क्लियरली वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं नजर आ रहे थे। देखे ना कि 2019 के फरवरी 2019 के बाद जून 2020 में क्लैश हुआ है ना इनका, जो गलवान में हुआ और जो बड़ा क्लैश था जिसमें इंडिया को काफ़ी फेंटी पड़ी, और फिर एक और हुआ था छोटा सा जनवरी 2021 में जब सीज फायर की उन्होंने बात की। तो उस हवाले से जो एक नई कशीदगी, नई सूरत हाल चीन और हिंदुस्तान में पैदा हुई। और उसके साथ साथ आपको याद होगा कि बाद में फिर वो जब बाइडन भी आया तो उसने तो हिंदुस्तान के साथ बहुत ख़ास कुर्बत पैदा की ना, वो क्वाड को एक्टिवेट किया, एक ऑकस नया तंजीम बना दी उनको, और असला भी दिया, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी दी। तो वो उसका महवर है उस इत्तेहाद का था अमेरिका और हिंदुस्तान का, चाइना, एंटी चाइना। वो खैर चाइना इंडिया के लिए बहाना है, असल उनका निशाना पाकिस्तान है बाय द वे। चीन से उनकी जरूरत नहीं है लड़ने की, वो डरते हैं चीन से। तो अब पाकिस्तान ने फिर इसलिए हमने भी बड़ा स्ट्रांगली एक्शन लिया और अपना डिफेंस करने के लिए सारा कुछ किया। तो मजमूई तौर पर जो एक रीजनल सिनारियो भी है साउथ एशिया का, मालदीव्स में इलेक्शन होते हैं, इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स, नेपाल में माओइस्ट गवर्नमेंट है, श्रीलंका में एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आ गई है, बांग्लादेश में एक अवामी इंकलाब आया है, स्टूडेंट रेवोल्यूशन, जिन्होंने अखाड़ दिया है हिंदुस्तान नवाज हुकूमत को। और वो उनके जनरल आप कह रहे हैं कि जनाब हमारी नजरें हैं आपकी नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में, छोटा सा एक कॉरिडोर है, अगर वो स्नैप हो जाए तो क्या होगा फिर। चिकन स्नैक और चिकन स्नैक का जिक्र आपको पता डॉक्टर यूनुस साहब ने बीजिंग में भी किया, उन्होंने उसका भी जिक्र किया था अपनी जब ये चाइना गए थे हाल ही में। तो ये एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है, तो हिंदुस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है।